बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 जो है ये स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 ये आज हम सबसे पहले करेंगे। चैप्टर का नेम है लॉगरिथम। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो है ये क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड है, जो कि हम फिज़िक्स में भी इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका कॉन्सेप्ट फिज़िक्स में भी लेते हैं। तो आज चलें मैथ में इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे कबल कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन है 1, जिसमें लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, इस साइंटिफिक नोटेशन को हम साइंटिफिक फॉर्म भी कह सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है जी, ये साइंटिफिक फॉर्म में। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5700। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सबसे पहले हम करते हैं जी। तो स्टूडेंट, अब इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है कि सबसे पहले मैं आपको ना साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म समझाता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन जो होता है वो होता है b × 10 की पावर n। ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है। अगर इसमें बात करूँ कि b जो है ये 1 से लेके 9 तक 1 डिजिट काउंटिंग है। आप जानते हैं कि 1 डिजिट काउंटिंग जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जहाँ तक काउंटिंग जो है ये 1 डिजिट कहलाती है। आगे 10 आ जाता है, 10 में 1 और 0 ये 2 डिजिट आ जाते हैं। तो 1 डिजिट काउंटिंग जो है ना वो 1 से लेकर 9 तक, यानी इसका मतलब b की जगह 1 से लेकर 9 तक नंबर होना चाहिए। और 10 जो है ये ऐसे रहेगा, जबकि 10 की जो पावर है ये आप इसको इंटीजर समझ लें। इंटीजर जो है ना ये क्या होता है, यानी इंटीजर जो है ना ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़, यानी यहाँ पर 10 की कोई भी वैल्यूज़ आ सकती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इस तरह की जो फॉर्म है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 5700 5700। ये जो क्वेश्चन है इसका हम अगर देखें तो हम सबसे पहले इसका पॉइंट सर्च आउट करेंगे कि पॉइंट इसका कहाँ पे है। तो कोई भी नंबर हो तो उसका पॉइंट जो है बिल्कुल एंड पे होता है। यहाँ पर इसका पॉइंट है। तो अब यानी इसका जिसका पॉइंट बज़ाहिर इसका कहीं पे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जिसका पॉइंट नहीं होता वो एंड पे होता है। अब पॉइंट जो है वो समझे यहाँ पे। तो साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक पॉइंट 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, क्योंकि ये 1 से लेकर 9 तक जो काउंटिंग मैंने आपको बताई है ये 1 डिजिट काउंटिंग है। तो इसका मतलब पॉइंट जो 1 डिजिट के बाद यानी 5 के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो मैं इस पॉइंट को मूव करके 1 डिजिट के बाद ले आता हूँ। इसका अब क्या असर होगा, इसका असर ये होगा कि पॉइंट जितने नंबर मूव कर गया 10 की उतनी पावर बन जाएगी। तो यहाँ पर पॉइंट जो था वो यहाँ पे 1 2 3 डिजिट मूव कर गया, हम 10 की पावर 3 लिख लेंगे। तो ये जो है ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन बन गई, क्योंकि अगर 5 जो है ये 1 डिजिट नंबर है, पॉइंट के बाद का ये नंबर है, और ये 10 की पावर 3, तो बिल्कुल ये फॉर्म बन गई। इसको हम जो है साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब इसमें यूँ मज़ीद हम एक स्टेप कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होते हैं ना, ये हम ना भी लगाएं तो क्वेश्चन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इस तरह ये 5.7 × 10 की पावर 3 जो है ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन जो है इसी तरह का एक और देखते हैं। सेकंड पार्ट उसमें है 49 800 और 30। फिर ये हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट वन। तो इसको भी लिखा है कि साइंटिफिक नोटेशन में साइंटिफिक फॉर्म में लिखें। तो बिल्कुल जैसे मैंने ये ऊपर वाला क्वेश्चन कराया है, पॉइंट जो है इसका सर्च करेंगे पॉइंट किधर है। तो मैंने बताया कि कोई भी वैल्यू हो तो उसका पॉइंट जो है वो बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे होता है, इंतहाई राइट साइड के लास्ट पे होता है। अब इसका पॉइंट यहाँ पे है। अब पॉइंट जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो होना चाहिए जस्ट 1 डिजिट के बाद, चूँकि हमने साइंटिफिक नोटेशन में 1 डिजिट के बाद पॉइंट लेना होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं, बाकी सारा कुछ मैं सेम जैसे है वैसे लिख लेता हूँ। तो इससे क्या हुआ, पॉइंट के मूव करने से 10 की समथिंग पावर्स बन जाएगी, यानी कुछ पावर जो है इसकी बन जाएगी। अब वो पावर क्या बनेगी, देखें 1 2 3
4 5 6 7, पॉइंट यहाँ से मूव करके 7 डिजिट आगे चला गया, इस तरह 10 की पावर 7 बन गई। और फिर मैंने जैसे बताया कि अब पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होते हैं ना, किसी काम के नहीं होते हैं, हम मतलब इनको इग्नोर कर सकते हैं। हम इसको यूँ लिख सकते हैं 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। ये जो है हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। आइए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर थर्ड पार्ट की बात की जाए तो थर्ड पार्ट जो है वो है बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, पार्ट है, उसमें है 960000। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर मैं सॉल्व करूं तो पॉइंट इसका भी कहीं पे भी नहीं है, जिसका पॉइंट नहीं है लास्ट पे है, तो उस पॉइंट को मैं जो है एक डिजिट के बाद लिख लेता हूं 9.6, आगे सारी वैल्यूज़ पहले ऐसे लिख लेते हैं। तो लेकिन इससे 10 की पावर बढ़ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें भी 7 आ जाएगी। इस तरह 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 जो है ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है लिखा है 416.9। अब इसमें स्टूडेंट देखिए पॉइंट जो है बज़ाहिर हमें क्वेश्चन में नज़र आ रहा है, पॉइंट यहाँ पे। पिछले 3 क्वेश्चन में पॉइंट नहीं था, तो इंतहाई राइट साइड के एंड पे पॉइंट था, जो ना भी लिखा हो तो वहाँ पे होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पॉइंट यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट को हम मूव कर देंगे वही 1 डिजिट तक। तो अब पॉइंट को अगर हम 1 डिजिट मूव करें तो ये आ जाएगा 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बनेगी, बताएं 10 पॉइंट कितने नंबर मूव कर गया। तो पॉइंट जो है वो जस्ट 1 और 2, सिर्फ 2 डिजिट मूव कर गया, इस तरह 10 की पावर 2 बन जाएगी। यहाँ पे बाज़ दफ़ा स्टूडेंट जो ना मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं कि वो इसको भी शामिल कर लेते हैं। वो पॉइंट में जब 10 की पावर लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 वो 10 की पावर 3 लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग वे है। पॉइंट चूँकि यहाँ से मूव कर चुका है करेगा, क्योंकि 9 जो है वो पहले ही पॉइंट से बाहर रेंज में है, तो लिहाजा पॉइंट 2 डिजिट आगे मूव कर गया, तो 10 की पावर 2 बन गया। क्वेश्चन 5th देखते हैं। 5th भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें है 83,000। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये तो बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह है, जैसे हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे। इसका पॉइंट बज़ाहिर कहीं भी नहीं है, लेकिन पॉइंट इंतहाई राइट साइड पे एंड पे है। तो हम क्या करेंगे, 8.3000 ऐसे लिख देंगे। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 हो जाएगी। और इस तरह नेक्स्ट स्टेप के अंदर 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद वाले जो ज़ीरो थे उनको हमने छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें हमें गिवन है 0.00643। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे अगर बात करें तो इसका पॉइंट हम देखें तो कहाँ पे है। अब पॉइंट जो है वो ऐसे है 0 के बाद। अब बज़ाहिर स्टूडेंट ये समझेंगे कि पॉइंट जो है वो 1 डिजिट के बाद है, लिहाजा ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म बनी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। पॉइंट जो है 0 जो है वो हमारी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि 1 डिजिट नंबर जो है वो काउंटिंग में 1 से लेकर 9 तक है। यानी 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से लेकर 9 तक जो है ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है। यानी 1 से लेकर 9 तक ये 1 डिजिट नंबर है, 0 इसमें शामिल नहीं है। लिहाजा हमने पॉइंट को 1 डिजिट के बाद लिखना है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें 1 डिजिट कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पे 6 के बाद। यानी 6 के बाद जो है ये पॉइंट हमारा होना चाहिए। तो हम लगा देते हैं। जब हम इस पॉइंट को 6 के बाद लगाएंगे, अब मुझे बताएं कि 10 की पावर क्या बनेगी। जी 10 की पावर जो है वो क्या बनेगी, क्योंकि पॉइंट मूव कर रहा है 1 2 3, ये पॉइंट पीछे गया, पॉइंट लेफ्ट से राइट साइड पे चला गया और कितने नंबर मूव कर गया, जंप कर गया 1 2 3 नंबर मूव कर गया। ये 3 जो है नंबर मूव करने से 10 की पावर 3 बन गई। लेकिन चूंकि ये पॉइंट जो है ये रिवर्स यानी पीछे की तरफ मूव कर गया है, तो ये 10 की पावर बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिव में। ठीक है, जब ये लेफ्ट से राइट मूव करेगा तो ये नेगेटिव में पावर बनेगी। इस तरह ये -3 जो है इसका जो ना बनेगा, यानी जो पॉइंट से पहले जो 0 हैं, यानी इस साइड पे 6 के इस साइड पे 0 हैं, ये ख़त्म कर देंगे और 6.43 लिखेंगे और 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट जो है वो यानी यूँ समझे कि ये लेफ़्ट से राइट साइड मूव करने से इसकी जो 10 की पावर आएगी वो नेगेटिव में आएगी। ठीक है,
आपको इस क्वेश्चन को मज़ीद समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें तो उसमें भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है 0.0074। तो अगर इसको क्वेश्चन को भी देखें तो ये भी ऊपर वाली क्वेश्चन की नोयत में ही है, बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। पॉइंट जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, 7 के बाद। हम इसको 7 के बाद लगा देते हैं। इससे 10 की पावर कितने नंबर मूव कर गई, 1 2 3, ये भी 3 नंबर मूव कर गई। लेकिन चूंकि ये लेफ़्ट से राइट साइड पीछे की तरफ जाता है, इसलिए ये पावर नेगेटिव में मूव करेगी। तो इस तरह नेगेटिव में इसका आंसर आएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उसमें है 60000000। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें तो पॉइंट है नहीं, ये तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस की तरह है कि इसमें पॉइंट नहीं है। तो अब पॉइंट नहीं है तो आप जानते हैं इंतहाई राइट साइड पे एंड पे पॉइंट है। अब पॉइंट यहाँ पे है, इसको 1 डिजिट के बाद ले आएँ, तो 1 डिजिट तो 6 है, तो ये तो 6 के बाद आ जाएगा। बाकी सारे ज़ीरो जो हैं वो आप ऐसे ही लगा दें। इससे 10 की पावर क्या बनेगी, जितने नंबर मूव कर गया 10 की पावर उतनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बन गई। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ये जो पॉइंट के बाद के ज़ीरो हैं ये हमारे लिए किसी काम के नहीं है, इनको हम इग्नोर कर देंगे। हम लिखेंगे 6 ओनली 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। अच्छा, अब 6 के आगे पॉइंट था वो हमने नहीं लिखा, क्योंकि एंड पे पॉइंट जो था वो नहीं लिखा जाता, जैसे कि क्वेश्चन में भी नहीं लिखा हुआ था, तो हमने एंड पे पॉइंट नहीं लिखा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 हमने लिख ली। इस तरह ये जो था ये हमारा 8 पार्ट था। इस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हो रहे हैं। चलें यहाँ पे करते हैं। इसका पार्ट 9 जो है, अब बैठ जाए, 0.000000 कितने ज़ीरो हैं भाई, 4 6 8 6 7 8 और आगे आ गया हमारे पास 395। ये हमारे पास एक मतलब जो ना वैल्यू आ गई। तो अब पॉइंट जो है वो तो होना चाहिए 1 डिजिट के बाद, इसका 1 डिजिट 3 है। अब ये पॉइंट हमने क्या करना है, 3 के बाद लगा देना है ऐसे, 3.95। अब इससे होगा 10 की पावर कितने नंबर मूव कर गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन चूंकि ये लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही है लिहाजा -9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट वन जो है वो इस पार्ट का, वो अब देख लें। वो ये है 275 और आगे 3 ज़ीरो हैं और नीचे जो है वो 0.0025। इस एक क्वेश्चन के अंदर दोनों रूल जो हैं साइंटिफिक नोटेशन के हमें समझाए जा रहे हैं। इसी एक क्वेश्चन के अंदर दोनों के, यानी एक वो कंडीशन के जिसमें पॉइंट बाहर नहीं है लेकिन पॉइंट एंड वाली टर्म के बाद है, लिहाजा हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ से मूव करके 1 डिजिट के बाद ले आएंगे और इससे क्या होगा, 10 की पावर जितना नंबर 10 मूव कर गया पॉइंट 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 आ गई। ओवर के नीचे जाएं तो पॉइंट यहाँ पे इसको 1 डिजिट के बाद यानी 2 के बाद होना चाहिए, तो 2.5 और इससे अब 10 की पावर कितने नंबर मूव कर गई, ये 1 2 3 नंबर मूव कर गया, तो ये -3। हमने देखा यहाँ पे जब क्या कहते हैं राइट टू लेफ़्ट इसने मूव किया तो पॉजिटिव पावर, और जब लेफ़्ट टू राइट मूव करता है तो ये नेगेटिव पावर आ जाती है। इसको मज़ीद यूँ करें कि ये पॉइंट के बाद जो ज़ीरो हैं इनको इग्नोर कर देंगे। 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 और नीचे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ये हमारे जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में ये आंसर आ गया। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा जो था जिसका मतलब एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये मैंने आपको इजी वे शॉर्ट मेथड से क्या कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके दिखाएं। अब हम इंशाल्लाह सेकंड क्वेश्चन करेंगे।